Hello bachcho, how are you? So you're most welcome in today's class. So again I think अभी दो ही लेक्चर हुए हैं केवल अपने, और आज के लेक्चर में आप समझो हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं. दिस इज द रिलेशन बिटवीन coefficients and roots. ठीक है, तो हम लोग जो है आज डिस्कशन करेंगे इसका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स. तो वो देखो हम लोग यहाँ पर क्या क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं. वी आर टेकिंग हियर अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. हम लोग क्या लेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन लेंगे, बिकॉज दिस इज नेसेसरी. सो हियर हम डिग्री n की, वी आर टेकिंग हियर the polynomial equation of the degree n. Okay, so this is fx equals to, we are writing here a x to the power n plus b x to the power n minus 1 plus c x to the power n minus 2 plus d x to the power n minus 3, and this is going on till you write here k1, and at the end I am also writing here 0. मैं 0 भी लिख रहा हूँ, मैं इसको 0 भी लिख रहा हूँ. ठीक है, अब 0 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज आई एम सेइंग दैट दिस इज द इक्वेशन. सो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है हैज, पहली बात तो यहाँ पर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ऑल a b c d जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है एलिमेंट्स ऑफ R हैं, ये सब के सब रियल नंबर्स हैं. पहले से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ऑब्वियस सी बात है कि दिस हैज n रूट्स. कितनी रूट्स है? n रूट्स है. ठीक है, और मैं इन n रूट्स को कुछ नाम भी दे देता हूं. से दीज आर x1, x2, x3, x4, x5 and let it go on and until you write here xn. So how many roots it has? इसके रूट्स हैं n रूट्स हैं. ये मैंने यहां लिख दी, आप देख लीजिए एक बार. मैंने यहाँ पर लिख दिया. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज रूट्स एंड दीज कोफिशिएंट्स. तो बस मुद्दे की बात यही है. देखते हैं एक बार. ये रही अपने पास ऊपर पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड दीज आर द रूट्स. सबसे पहला वाला जो टर्म है हम लोगों ने प्रीवियसली याद रखा हुआ है, पिछली वाली क्लास में ही था, एंड दैट वाज दिस वन. वो था कि एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू x2 इक्वल्स टू 0. ये था पिछली वाली क्लास में. ठीक है ना. तो अब उसी के बेसिस पर, यानी इनफैक्ट दिस वाज द, या दिस विल बी द स्मॉलर पार्ट. ये एक छोटा पार्ट होगा उसका, और उसका जो बड़ा पार्ट होगा वो ये होगा. यानी कि मैं इसको एक बार हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस लिमिटेड है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया, और ये हम लोगों ने इसको हटा दिया है. नाउ व्हाट वी आर राइटिंग हियर, लुक हियर, दिस इज फर्स्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 and till n, till xn, till xn. आप xn तक क्या लिखोगे? दिस विल बी द माइनस b बाई a. रिमेंबर वही कॉन्सेप्ट,
ए से डिवाइड कर दिया और ए से डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी आ रहा है वो ऐसे ही आएगा। देन x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना बिहेवियर चेंज रखना पड़ेगा, बिकॉज यू शुड नॉट बी लाइक इन द साइक्लिक वे। आपको साइक्लिक वे में नहीं जाना है। साइक्लिक वे क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x3 इंटू x4। आप गलत समझ गए, आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको इसको बेटर समझाने के लिए ऐसा करता हूँ कि अगर ये n है देन यू शुड डू इन दिस वे, x1 इंटू x2 देन x1 इंटू x3 देन x1 इंटू x4 देन x1 इंटू x5 and this will go till x1 xn, then furthermore this is x2 into x3 x2 into x4 and this will go till the end and you will write here c by a। यहां पर आप c by a लिखोगे। बहुत सारे टर्म्स होंगे, यानी अगर किसी बच्चे को, अब थोड़ा सा हायर साइड हो जाता है, अगर किसी बच्चे को परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि ये क्लासेस केवल ऐसा मत समझो कि 11th की है या 12th की है या केवल 9th की है कि 10th की है। मैंने क्या बोला, द चैप्टर नेम इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी इसमें से समझ में आ रहा है वो आपके काम का, ठीक है ना। यानी आप तो गो थ्रू करो, पर अगर आपको कुछ एडिशनल समझ में आ रहा है देन दिस इज द बेटर पार्ट, वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो किसी स्टूडेंट को अगर ये चीज़ समझ में आती है तो देखो यहाँ पर एक एक एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं एक बार में आउट ऑफ n, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना ये nc1 होंगे, यानी nc1 n होता है तो ये nc1 होंगे। ये एक बार में आप कितने कितने ले रहे हो, दो दो, तो जब आप दो दो ले रहे हो तो nc2 होंगे, ये nc2 होंगे। ये इनको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है। कोई आपको बड़ी सी नंबर अगर दे देगा, उस बड़ी सी नंबर देने में फिर आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जब कोई जब तीन तीन एलिमेंट्स के सम की बारी आएगी एंड दिस विल गो टिल द एंड, और ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। अब आप फर्दर मोर काउंट सिर्फ ऐसे कर पाओगे, आप काउंट ऐसे कर पाओगे nc3 nc1 nc2, इस तरीके से काउंट कर पाओगे, ठीक है। तो छोटे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है कि छोटे बच्चों को छोटा क्वेश्चन देंगे, बड़े बच्चों को बड़ा क्वेश्चन देंगे। तो जब बड़ा बच्चा होगा तो उसको ये चीज़ कैलकुलेट करनी आती है, छोटे बच्चे को नहीं आती है तो उसको नहीं देंगे ना, उसको हम लोग नहीं देंगे। यानी एग्जामिनेशन वाले इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि 9th 10th वाले बच्चे से या 11th की स्टार्टिंग करने वाले बच्चे से बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों पूछेंगे। बट एज वी आर स्टडिंग हियर अवर चैप्टर, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर किसी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो वो इस तरीके से समझे। और लास्ट में ये हो जाएगा, लास्ट में ये हो जाएगा खूब डैश डैश डैश, यानी एक बार में 4 फिर एक बार में 5, यानी nc4 then nc5 and this will go on and until at the end you will write here ncn, and ncn का मतलब 1 होता है, यानी एक ही इक्वेशन बनेगी। So this one equation is what, x1 into x2 into x3 into x4 and these all are in multiplication। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर इवन है कि ऑड है n, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं -1 की पावर n लिख देता हूँ एंड दिस इज k बाई a और k1 बाई a। अगर n इवन है तो डेफिनेटली पॉजिटिव
क्वाड्रेटिक में ऐसा ही था। अगर n ऑड है तो डेफिनेटली नेगेटिव, क्योंकि -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, -1 की पावर 7, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ समझाई है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेता हूँ, आपको उन एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज़ समझ में आएगी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या समझाने चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, और आपके पास नोट करने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या करेंगे, मेरी क्लास छोटी है ना, 30 मिनट 35 मिनट मैक्सिमम 40 मिनट, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता कि आप बड़े बड़े वीडियो देखो। ठीक है, पर एक अच्छी बात यह है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो दोबारा देख सकते हो, है ना। तो आप दोबारा देख सकते हो कि सर ने क्या बोला था। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ, इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, और वो एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से लिया है। देखिए, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दिस इज, मैंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इफ समवन विल आस्क यू कि कितने रूट्स होंगे, डेफिनेटली इट हैज 3 रूट्स, हैज 3 रूट्स। और वो रूट्स कौन कौन है, x1, x2 एंड x3। कोई बोलेगा कि भाई आप अल्फा बीटा गामा क्यों नहीं ले लेते। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ले लेंगे, पर वो अपनी मर्जी है। ठीक है ना, कि आप रूट्स को क्या बोल रहे हो। सो देयर इज नो डिफरेंस इन द x, p, q, वट एवर यू एज्यूम। आप कुछ भी एज्यूम करो, सब चलेगा, सब की वैल्यू एक है। अगर p इक्वल्स टू 2 है तो 2 है, x इक्वल्स टू 2 है तो 2 है, q इक्वल्स टू 2 है तो 2 है। ठीक है, अब यहां से दिस इज फर्स्ट, मैंने क्या बोला फर्स्ट, यानी कितनी इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशंस विल फॉर्म, 3 इक्वेशंस will form to find roots। रूट्स फाइंड करने के लिए 3 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, अब देखो 3 इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी। सबसे पहले मैंने क्या बोला, x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये है 3c1। 3c1 जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाएंगे, 3c1 3 होता है। तो 3 एलिमेंट्स आ गए कि नहीं आ गए, तो 3 एलिमेंट्स आ गए, इक्वल्स टू -5/2। ये हो गया -5/2। ठीक है, फिर अगला वाला कि अब पहले ही लिख लेते हैं कि 3c2। 3c2 का मतलब भी 3 होता है, 3c2 का मतलब भी 3 होता है, यानी मुझे 3 एलिमेंट्स लिखने हैं। और वो 3 एलिमेंट्स सर ने कैसे बताए थे कि 2-2 के मल्टीपल जितने भी हो सकते हैं वो सारे मल्टीप्लिकेशंस लिखो, फिर उनको एडिशन कर दो। तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x1 इंटू x3। यही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया प्लस के 3/2, दिस इज 3/2। ओके, लास्ट, क्योंकि 3 ही बोला था, 3 इक्वेशंस होती हैं। 3c3, भाई ये एक ही होता है, इसकी वैल्यू 3c3 1 होता है, और 3c3 1 होता है। तो ये हो गया x1 इंटू x2 इंटू x3, ओनली 1, बिकॉज क्या बोला था आपको कि 3 इक्वेशन बनेंगी। क्या क्या बनेंगी, सब अलग अलग, फिर हर 2-2 के मल्टीप्लाई का सम, फिर हर 3-3 के मल्टीप्लाई का सम, फिर हर 4-4 के मल्टीप्लाई का सम, सारे पॉसिबल, हर 5-5 के मल्टीप्लाई का सम, हर 6-6 के मल्टीप्लाई का सम। आप चिंता ही मत करो, कोई कहेगा कि 6-6 के मल्टीप्लाई के सम को कौन सॉल्व करेगा, हमारा कंप्यूटर करेगा। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना कंप्यूटर साइंस में,
यानी कंप्यूटर आप बेसिकली क्यों लेते हो ये सारी ब्रांचेस, क्योंकि सारी पढ़ाई आगे काम आती है। तो आपको एल्गोरिदम समझ में आना चाहिए कि एल्गोरिदम क्या होता है किसी चीज का, हम क्यों पढ़ रहे हैं सब चीजें, ठीक है। तो ये हो गया -7/2। ऑड था -1 की पावर n, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, -1, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों ने ऐसे लिखा। ये था सबसे पहला वाला एंड इट इज वेरी सिंपल। हम लोग इसको जब भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, एक पावर 4 वाला भी रख लेते हैं, एक पावर 5 मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर वो जो साइक्लिक के चक्कर में आप पढ़ते हो ना, वो साइक्लिक वाला सिस्टम हटाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को, कई लोगों को सिर्फ साइक्लिकली लिखना आता है, साइक्लिकली नहीं, आप एक एक टर्म को पकड़ के बाकी को लेके चलो, फिर उससे अगले वाले को पकड़ो और बाकी को लेके चलो, फिर उससे अगले वाले को पकड़ो और बाकी लेके चलो। मैं आपको अभी वही समझाने जा रहा हूं। देखिए ये जो ऊपर वाला जो इक्वेशन था ना, उसी इक्वेशन को, यानी इफ समवन विल आस्क मी कि भाई ये जो इक्वेशन था ये कौन है, 2x³ प्लस यही लिख देते हैं, ये लीजिए, तो दिस इज क्वाइट बेटर फॉर मी, ये लीजिए, और इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये लीजिए। हालांकि इतनी देर में लिखते था, बट वो स्लाइड कर दिया था ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जब इसको कोई लिखेगा, देन व्हाट विल ही राइट, दिस इज द, मैंने जब फाइंड आउट कर लिया ना x1 x2 x3, देन रिमेंबर वो ऐसे लिखेगा, दिस इज द वे, वो ऐसे लिखेगा। और अगर कोई इसको फंक्शन समझ रहा है, यानी इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा हुआ, तो भी ऐसे लिखेगा, बस इक्वल्स टू 0 हटा दीजिए। पर यह है कि हमने x1 x2 x3 की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर ली, ठीक है। चलिए अब देखिए एक पावर 4 वाला और करते हैं। एक एग्जांपल मैं यहां पर और दे रहा हूं आपको, एंड दिस इज 3x⁴ minus 2x³ plus x minus 5 equals to 0। गौर कीजिएगा, जो लिखा है उस पर आपको गौर करना है कि व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, उस चीज को आप समझो, है ना। तो देखो क्या समझना है कि पहली चीज, दिस हैज 4 रूट्स, दिस हैज 4 रूट्स। तो जब ये 4 रूट्स हैं तो मैं x1 x2 x3 एंड x4 लिख दे रहा हूं। ये मैंने लिख दिया x1 x2 x3 एंड x4। नाउ अब सबसे पहला 4 है, इसलिए 4c1 होंगे पहले वाले, यानी 4 होंगे, और पहले वाले को तो अपने को सबको पता है कि एडिशन लिख देते हैं। पहले वाले को तो एडिशन ही लिखते हैं। सो दिस इज एज यू से -b/a, सो माइनस ऑफ -2/3, बिल्कुल बच्चों की तरह लिख रहा हूं भाई। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर, थोड़ी सी क्या, मैं तो कहूँगा पूरी क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज द 2/3।
फिर अगला वाला 4c2, 4c2 मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि मुझे आता है, पहले मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ। क्या लिखना सिखा रहा हूँ कि साइक्लिक नहीं है ना, ऐसे लिखते हैं कि x1 x2 अच्छी बात है, x2 x3 तुरंत मत आओ, x1 x3 x1 x4 फिनिश। x1 से स्टार्ट किया और x2 भी लिया, 3 भी लिया, 4 भी लिया, ओवर। देन x2 लिया, x2 x3 x2 x4 ये भी फिनिश। 2 लिया था, 2 के साथ जो भी पॉसिबिलिटीज थी हमने लिख दी। फिर 3 लिया, 3 के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी x3 x4, सारी पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने लिख दी। एंड हियर this is what, minus plus, so this is 1/3। ऐसे ही होता है, माइनस बी बाई ए, तो ये जो कोफिशिएंट होगा इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस, ये जो कोफिशिएंट होगा इसको माइनस से मल्टीप्लाई, बीच में कुछ मिस भी हो गया तो वो अभी मैं बता रहा हूं आपको। लुक हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर, थोड़ा सा मैंने आपको जानबूझ के, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी करते हैं बहुत ज़्यादा और आप कुछ लिख देते हो, सो वी शुड बी वेरी मच क्लियर कि भाई एक्स स्क्वायर कहाँ है, वेयर इज एक्स स्क्वायर, वी डू नॉट हैव एक्स स्क्वायर हियर। तो फिर अपने को एक काम करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 3x की पावर 4 माइनस 2x। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं सो दैट इसका कलर चेंज कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए ये रहेगा 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस, जब कुछ नहीं दिखेगा तो 0 लगाएंगे एंड एवरीथिंग शुड बी इन दिस फॉर्म। कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्या, पावर 4 3 2 1 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ही होगा। सो क्लियर सी बात है कि अब यहां पर ये जो मैंने 1/3 लिखा है ना, ये 1/3 हटाओ, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 है, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला बेटर है। और मुझे यहाँ 4c2 से आप चेक कर सकते हो, जिनको आता है 4c2 का मतलब 6 होता है, ये रहे 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है, बहुत अच्छी टेक्निक है थ्रू विच वी कैन से कि हाँ मुझे अश्योरेंस हो गया कि हाँ इतना ही मुझे लिखना था। हम लोग उसमें नहीं रहे कि परेशान हो रहे हो। फिर अब 3 वाले देखिए, x1 x2 x3 अच्छी बात है, फिर x1 x2 को फिक्स कर लिया, ठीक है, 3 4 हो गया। अब x1 x3 x4, x1 फिक्स रखा हुआ था, x2 x3 लिखा, x2 x4 लिखा, x3 x4 लिख दिया, फिर x2 को फिक्स किया और x3 x4 लिखा। काउंट कर सकते हैं, 4c3 4 होता है, ये रहे 4 1 2 3 4। वी आर अश्योर्ड, हम लोग बिल्कुल अश्योर्ड है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। अब माइनस प्लस वो 0 था, अब माइनस 1/3, अब माइनस 1/3, बिकॉज यहां माइनस, फिर एक्स स्क्वायर, यहां माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, आप यहां आ जाओ, दिस इज माइनस 1/3। और लास्ट में क्योंकि 4 ही रूट्स हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 x4 एंड दिस इज सिंपली minus of minus 5/3 and this is the 5/3 and मेरा तरीका
4c4 यानी एक ही एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट है। सो इन नंबर ऑफ काउंटिंग ये ऐसा बोला जाएगा, ये है नंबर ऑफ काउंटिंग। नंबर इन काउंटिंग। तो आपको हालांकि ऐसे पूछे नहीं जाते, बट फिर भी आगे आप चूंकि काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हो मैथमेटिक्स में, नॉट हियर इवन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज यू आल्सो हैव द मैथमेटिक्स आपकी इंजीनियरिंग में भी होता है। फिर वहाँ हम परेशान होते हैं, क्यों ना हम लोग जब पढ़ ही रहे हैं पढ़ डालें, कहीं भी मेंशन नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके लेवल में हर चीज़ आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए फर्दर मोर, आप खुद देख सकते हो इन्हें, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब लाइक इफ समवन इज सेइंग मी कि एक बनाओ, एक क्वाड्रेटिक बनाओ, एक क्यूबिक इक्वेशन बनाओ, या क्यूबिक कुछ भी क्यूबिक तक की रखते हैं, पावर 4 वाली रहने दो, ठीक है। सो लेट्स मेक इक्वेशंस, through given roots। अब गिवन रूट से हम लोग जो है इक्वेशंस बनाएंगे। डिग्री बोलना पड़ेगा रूट के लिए, डिग्री में बोलना पड़ेगा रूट के लिए। और अगर सॉल्यूशंस बोले हैं तो इट इज श्योर कि सॉल्यूशन में रिपीटेशन नहीं होता, और रूट में रिपीटेशन भी काउंट होता है। अगर मैंने x² - 2x + 1 = 0 बोला, मेरे पास दो रूट्स तो होंगे, और वो क्या होगा 1 and 1। बट अगर मैंने आगे रह के बोला कि मुझे x = 1 की कोई इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो आप मुझसे एक चीज पूछोगे, x = 1 के रूट वाली, x = 1 के रूट वाली, तो आप मुझसे एक चीज पूछोगे कि सर क्या x - 1 = 0? मैं कहूँगा नहीं, कोई और बताओ। यस यू शुड से x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ रूट इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ रूट इक्वल्स टू 1। तो अब आप मुझसे क्या कहोगे, सर ये, ठीक है। और इवन क्योंकि आप चूंकि इक्वेशन बनाने के मूड में आ ही गए हो, तो क्यों ना फिर ऐसा कर दे कि सर ये, सही बात है। फिर क्या ये ये बोलना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 यानी कि ये कंफर्म है कि x - 1 इक्वल्स टू 0, इसका एक सॉल्यूशन क्या है 1। यहां पर भी अगर हम लोगों को कोई बोलेगा तो अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, दिस। सो व्हाट इज योर आंसर, रूट्स आर 1, ठीक है।
अगर कोई मुझसे कहे कि रूट्स और सोल्यूशन में डिफरेंस बताओ, यहाँ तो देखो अगर कोई रूट्स की बात कर रहा है तो 1 and 1, पर अगर सॉल्यूशन की बात कर रहा है देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? 1। सॉल्यूशन कितना है इसका? 1 ही है, इसके दो आंसर्स नहीं है, इसका एक ही आंसर है अगर सॉल्यूशन की बात करें तो। कि सर क्या ये नहीं हो सकता? भाई हो सकता है। तो अगर इसके रूट्स की बात होगी तो अच्छी बात है, अगर इसके रूट्स की बात होगी तो अच्छी बात है। फिर तो 3 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, 1 रूट होगा। बट बी अवेयर, आपको हमेशा इस चीज़ के लिए बोला जाएगा कि किस डिग्री की इक्वेशन बनानी है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि पावर 4 डिग्री की इक्वेशन बनानी है जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन हो और वो x = 1 है,